Hello everyone, today we will discuss chapter 18 of Modern History Spectrum, Simon Commission and the Nehru Report. Basically this video is for prelims rapid revision. So first point is Muslim League called Nehru Report as a document of slavery. We will see why Muslim League called this Nehru Report document of slavery afterward. सो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन स्टैचुरी कमीशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में एक प्रोविज़न था कि एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा 10 साल के बाद में फ्रॉम डेट टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम, और वो सजेस्ट करेगी न्यू स्टेप्स को। तो ये जो कमीशन है ये बॉम्बे में कब आती है? 3 Feb 1928 में। ये जो कमीशन है स्टैचुरी कमीशन है, इसमें जितने भी मेंबर 7 मेंबर थे उसमें ऑल वाइट थे, इंडियंस को इंक्लूड ही नहीं किया था। तो बेसिकली दिस वाज द रीज़न कि जो प्रोटेस्ट जो चला साइमन गो बैक वाला, ये इसी रीज़न की वजह से चला। और ये एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस का को किसने सजेस्ट किया था? ये जो वाइसरॉय इरविन थे उन्होंने सजेस्ट किया था। तो ये साइमन कमीशन बोला जाता है इसे पॉपुलरली, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप की थी किस टाइम पे? तब जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्टेनली बाल्डविन। ऑन 8 फरवरी 1927 को ये सेटअप की जाती है, आती है बॉम्बे में 3 Feb 1928 में। फिर एक ली कमीशन भी बनाते हैं टू वेंट इनटू राज फेलियर टू रिक्रूट इनफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। फिर एक मुंडी मैन कमीशन, जिसे हम रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी भी बोलते हैं, वो क्या करती है? डेडलॉक विद इन डायरकी डिस्पेंशन को देखती है। फिर एक लिनलिथ ग्रो कमीशन भी आती है जो कि इंक्वायरी करती है क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फिर एक बटलर कमेटी आती है 1927 में, जो कि देखती है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसली स्टेट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे जो कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं लॉर्ड बिर्किनहेड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, वो चैलेंज करते हैं इंडियन पॉलिटिशियन को कि आप खुद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो कि एक्सेप्टेड हो बाय वेरियस पॉलिटिकल सेक्शन, जो कि बाद में नेहरू रिपोर्ट बन के सामने आई। तो इसमें कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या था? जब बिर्किनहेड ने ये चैलेंज दिया इंडियन पॉलिटिशियंस को, तो एक कांग्रेस का सेशन होता है मद्रास में दिसंबर 1927 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? M.A. अंसारी, जो कि डिसाइड करते हैं हम बाइकआउट करेंगे साइमन कमीशन का। यहाँ पे अदर्स ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं, किसने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया और किसने बाइकआउट किया। तो जो कांग्रेस है उसने साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का सपोर्ट किया, और कुछ जो लिबरल्स हैं, इंक्लूडिंग लिबरल्स ऑफ हिंदू महासभा के जो लिबरल्स हैं, उन्होंने भी इसका बाइकआउट करने की बात की। फिर मुस्लिम लीग में 2 सेक्शन थे, तो जो जिन्ना वाला सेक्शन था कैलकाटा का, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो साइमन कमीशन को अपोज करेंगे। वहीं जो लाहौर का सेक्शन था अंडर मोहम्मद सैफ़ी, उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फिर कुछ अदर थे जैसे यूनियनिस्ट इन पंजाब, जस्टिस पार्टी इन साउथ इंडिया, उन्होंने बाइकआउट को अपोज किया। फिर हम देखते हैं B.R. अम्बेडकर और साइमन कमीशन के बारे में। तो B.R. अम्बेडकर बेसिकली बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज अपॉइंटेड बाय द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल कि आप साइमन कमीशन के साथ में वर्क करेंगे। तो वो अक्टूबर 1928 में वहाँ जाते हैं साइमन कमीशन के पास में, वो वहाँ पे आर्ग्यू करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, और बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस और डायरकी एट सेंटर। 1919 के एक्ट में डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे थी, यहाँ पे अम्बेडकर जी सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। देन वी सी कि ही वांटेड रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को मंजूरी मिल जाती है, अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो ग्रांट नहीं होता है, तो अम्बेडकर जी कहते हैं वो कैंपेन करेंगे फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब हम पॉलिटिकल रिप्रेशन, पुलिस रिप्रेशन के बारे में बात करते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जीवी पंत हैं, उनको लखनऊ में पीटा जाता है, और वहीं पे जो लाला लाजपत राय हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928। और वो कहते हैं द ब्लो विच फेल ऑन मी टुडे आर द लास्ट नील्स ड्रिवन इनटू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी। तो साइमन कमीशन ने 2 वॉल्यूम की रिपोर्ट पब्लिश की थी मई 1930 में, और वो प्रपोज करते हैं अबॉलिशन ऑफ डायरकी, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे था, और बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस विच शुड बी गिवन ऑटोनॉमी। फिर साइमन कमीशन रिजेक्ट कर देती है, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट होती है वो रिजेक्ट कर देती है पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सेंट्रल लेवल, कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा, वो इसको भी मना कर देती है साइमन कमीशन। फिर वो रिकमेंड करती है कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को रिटेन किया जाए, और देयर शुड बी नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। बाद में फिर वो बात करती है कि इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट बात करती है, वो सजेस्ट करती है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस है और बलूचिस्तान है, उसको एक लोकल लेजिस्लेचर दे दिया जाना चाहिए। वहीं पे जो बोथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान शुड हैव राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एट द सेंटर।
नेक्स्ट 7 कमीशन बात करते हैं कि जो सिंध है शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे और बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये साइमन कमीशन की सजेशन है रिपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेन बात याद रखना है कि जो साइमन कमीशन है वो 2 बार विजिट करती है, एक फरवरी और 31 मार्च 1928 तक और एक 11 अक्टूबर से लेके 12 अप्रैल 1929 तक। तो 2 बार साइमन कमीशन विजिट करती है। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड बिकनहेड ने जो चैलेंज दिया है उसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट बनाई जाएगी 1928 में। ये इंडियंस का फर्स्ट एफर्ट होगा टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। एज आंसर टू लॉर्ड बिकनहेड चैलेंज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जाती है न्यू दिल्ली फरवरी में 1928 में। ये डेट याद रखनी है आपको। किसकी लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में? मोतीलाल नेहरू जी की chairmanship में to draft a constitution. This was the first major attempt by the Indians to draft constitutional framework for the country. यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो कमेटी है ये किस किस को इंक्लूड करती है। यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, MS एने हैं, मंगल सिंह हैं, अली इमाम हैं, सुएब कुरैशी हैं, फिर MR जयकर भी हैं और JR प्रधान उसके मेंबर हैं। फिर हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की क्या क्या रिकमेंडेशन है। तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो बेसिकली बात करती है डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडियंस। फिर वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको रिजेक्ट करती हैं, बट इंस्टेड वो डिमांड करती हैं जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। और जहाँ पे वो माइनॉरिटी नहीं है उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट देनी चाहिए टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। नेक्स्ट ये जो डोमिनियन स्टेटस वाली बात नेहरू रिपोर्ट ने बोली, इसकी वजह से जो यंग लीडर हैं विद इन कांग्रेस वो अनहैप्पी हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे पूर्ण स्वराज। फिर नेहरू रिपोर्ट बात करती है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के बारे में। फिर 19 फंडामेंटल राइट जैसे कि राइट, इक्वल राइट फॉर वीमेंस, राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके बारे में नेहरू रिपोर्ट बात करती है। फिर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस पे। फिर बात करती है डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट विद एनी रिलीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली प्रपोजल आता है ऑफ मुस्लिम लीग। मतलब जब नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है तो मुस्लिम लीग अपना प्रपोजल देती है नेहरू रिपोर्ट में कि हमारी भी ये कुछ डिमांड्स हैं, आप इसको डालो। तो ये कब देती है दिल्ली प्रपोजल, कब आता है? दिसंबर 1927 में, जहाँ पे जो मुस्लिम है वो मिलते हैं दिल्ली में, मुस्लिम लीग सेशन होता है और वहाँ पे वो अपने 4 प्रपोजल देते हैं टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। These proposals, which were accepted by the Madras session of Congress 1927, came to be known as दिल्ली प्रपोजल। दीज वर कि ये 4 डिमांड थी मुस्लिम लीग की। फर्स्ट ये था कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट फॉर मुस्लिम। और नेहरू रिपोर्ट ने किस चीज़ के बारे में बात किया? जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ और वेयर अंडर रिप्रेजेंटेड। फिर ये बात करती हैं कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन, 33% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं पे जो नेहरू रिपोर्ट कहती है कि आपको पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन मिलेगा सीट्स में। फिर नेक्स्ट जो डिमांड है वो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। फोर्थ डिमांड है फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हिंदू महासभा है वो डिमांड वो अपोज करती हैं द प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, जो कि सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस है, उसका अपोज करती है, और रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट आ जाती है तो जिन्ना अपने 14 पॉइंट देते हैं और जिन्ना पहले कलकत्ता जो फैक्शन है मुस्लिम लीग का उसमें थे, बट 14 पॉइंट में वो अपने जो सैफी फैक्शन था लाहौर वाला उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। कब? मार्च 1928 में। और वो अपने 14 पॉइंट देते हैं विच वर टू बिकम द बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर प्रोपोगेंडा ऑफ मुस्लिम लीग। ये 14 पॉइंट्स क्या हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगी और जहाँ पे रेसिडरी पावर किसके पास होंगी? प्रोविंसेस के पास। फिर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बात करते हैं। फिर बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड नहीं की जा सकती है सेंटर के थ्रू विदाउट कॉन्फ्रेंस विद स्टेट कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन। जो मौलाना हजरत मोहानी जी हैं, अहमदाबाद सेशन जो होता है कांग्रेस का 1921 में, वो फर्स्ट टाइम बात करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। आपको बताना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे कमेंट में। नेक्स्ट हम जो 14 पॉइंट थे जिन्ना के, उसका 4th पॉइंट क्या था कि जो जितने भी लेजिस्लेचर हैं और जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं टू हैव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एवरी प्रोविंसेस विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंसेस टू अ माइनॉरिटी और इक्वालिटी। 4th पार्ट
कहते हैं पॉइंट है उनका कि सेपरेट कर दिया जाए सिंध को बॉम्बे से। 6 है कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए सर्विसेज में एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में। 7th है कि 133% रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में। फिर 8th सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात करते हैं और अपनी कैबिनेट सेंटर में और प्रोविंसेस में भी 1/3 टू बी मुस्लिम्स के बारे में वो बात करते हैं। 10th उनका होता है कि कोई भी बिल कोई रिजोल्यूशन लेजिस्लेचर में आ रहा है टू बी पास्ड इफ़ 3/4 ऑफ द मिनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो कंसिडर सच बिल और रिजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, कि अगर 3/4 मिनॉरिटी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में आ जाती है तो वो बिल जो है और जो रिजोल्यूशन है वो पास नहीं हो सकता है लेजिस्लेचर में। 11th पॉइंट इनका टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू अफेक्ट मुस्लिम माइनॉरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। 11th पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान में। 13th है कि फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज़ एंड 14th पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली वन मुस्लिम लीग बट हिंदू जो महासभा है, फिर जो सिख कम्युनलिस्ट हैं वो भी नेहरू रिपोर्ट से अनहैप्पी थे। जहाँ तक कि जो यंग सेक्शन था कांग्रेस के अंडर, जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी अनहैप्पी थे। यंगर सेक्शन जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो रिगार्ड द आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन द रिपोर्ट एज अ स्टेप बैकवर्ड। तो इसीलिए नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं कांग्रेस के मॉडिफाइड गोल को और अपना खुद का एक जॉइंटली सेटअप करते हैं। क्या? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में, जिसका मोटिव क्या होता है? टू आर्टिकुलेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।